हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बड़ी न्यूज़ चल रही है इस समय। सारे यूट्यूबर भी उस पर जो है वो वीडियो बना रहे हैं और सारे टीचर्स भी उसके बारे में बोल रहे हैं और तमाम अखबारों ने भी उसके बारे में लिखा है। वो ये है कि नीट 2025 के पैटर्न में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जितने भी बदलाव जो है कमेटी ने हमको रिकमेंड किए हैं, हम उन सबको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि नीट 2025 में वो कौन से बदलाव हैं जो इम्प्लीमेंट यदि होते हैं तो आप पर उसका क्या असर पड़ेगा। बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है ना। और लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपसे बोलूँगा कि जो भी होगा वो सबके लिए होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो सबके लिए होंगे। तो आप जो है वो मतलब आपको अभी पूरा फोकस करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने पर। ठीक है, जब फॉर्म आएगा सारे डिटेल्स सामने आपके जाएंगे। जो बदलाव होंगे वो आपके अकेले के लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचे ना, लेकिन मैं तब भी आपको बता दूं कि क्यूरियोसिटी तो सबको रहती है। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव जिसके बारे में बात चल रही है वो ये है कि एग्जाम संभवतः जो है वो पेन पेपर मोड की बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जो जो समिति की जो 5 बड़ी सिफारिशें जो है समिति की, उसमें पहला तो यही है कि नीट का एग्जाम अब ओएमआर शीट की बजाय ऑनलाइन मोड पर सीबीटी बेस्ड जो है वो एग्जाम लिया जाए। दूसरा ये है कि एग्जाम को जो है वो 2 फेज में किया जाए, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में बच्चे एग्जाम देंगे, मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे और मेंस का एग्जाम देंगे, तब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मल्टी स्टेजिंग एग्जाम को जो है वो कमेटी ने उसको जो है रिकमेंड किया और बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। तो यदि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमेटी के सारे रिकमेंडेशन को मान रही है तो मानकर चलिए कि 2025 में 2 स्टेज का एग्जाम हो सकता है, प्रीलिम और मेंस। ठीक है, फिर दूसरा ये कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है आपका। तो मतलब अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑनलाइन पेपर मोड में क्या, जो आपका पेन पेपर मोड है उसमें फर्क ये होता है बेटा कि पेन पेपर मोड में एक ही पेपर होता है जो सारे बच्चों को मिल रहा होता है। ठीक है, सारे बच्चों को एक ही पेपर जो है वो मल्टीपल सेट होते हैं, उसके अलग क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल उसका सेम रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे हम आते हैं तो मेरा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग रहेगा, आपका क्वेश्चन अलग रहेगा। एग्जाम एक बार में नहीं होगा, मल्टीपल फेजेस में एग्जाम होगा। ठीक है, अलग अलग सेंटर पे एग्जाम होगा। डेट सुबह की शिफ्ट अलग होगी, शाम की शिफ्ट अलग होगी, क्योंकि इतने सेंटर नहीं है। और नीट में जो बच्चा बैठा था लास्ट टाइम 25 लाख के आसपास बच्चा बैठा था। ठीक है, जो रफ फिगर है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर क्वेश्चंस के बहुत सारे वेरिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हमको देखने मिलेंगे। तीसरा इसके अलावा यह कि नीट के अटेम्प्ट की लिमिट तय होगी। जिन लोगों के ऑलरेडी 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको शायद 25 में आखिरी अटेम्प्ट देने मिले। या ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि हर एक जो चरण है उसमें, मैं सामने मेरे पेपर भी खुला हुआ है, नीट यूजी में अटेम्प्ट की संख्या लिमिट हो सकती है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर इसके अलावा सेंटर अलॉटमेंट की जो है वो नीति को भी वो चेंज करेंगे। तो अभी क्या करते थे वो कि आपके आसपास का सुविधाजनक सेंटर मिल जाता था आपको, अब सेंटर थोड़ा दूर भी मिल सकता है आपको। फिर जो सरकारी जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। प्राइवेट स्कूल को सेंटर बनाने में वो उसके लिए उन्होंने रिकमेंड उसको नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देश के अधिकतर जिलों में स्टैंडर्डाइज टेस्ट सेंटर हो सकते हैं, मतलब कि टेस्टिंग सेंटर जो होंगे वो एक समान होंगे। और इसके अलावा छात्रों का जो वेरिफिकेशन है वो डिजिटल मीडियम से होगा, आधार कार्ड इनेबल्ड जो है वो ऐप लगे होंगे या कोई तरीका इसका खोजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नीट 25 के लिए जो है वो सिलेबस तो रिलीज कर दिया है एनटीए ने, और सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। 24 का जो सिलेबस था वही सिलेबस 25 का भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो एग्जाम आपका होने वाला है जिसका अभी जनवरी तक अभी, और मुझे लगता है अगले 2 वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, अगले 2 वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और यदि अगले 2 वीक में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका मतलब मानकर चलिए कि बड़े मेजर चेंजेस तो जो है वो पक्का हो रहे हैं। ठीक है, अभी हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बोला है कि हम जो चीजें जो इंप्लीमेंट किया वो सब हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें देखो बेटा क्या होता है, कोर्ट में कहना फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इस साल इंप्लीमेंट करेंगे कि अगले साल इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें। केवल एक स्टेटमेंट के आधार पर हम बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। कहने को तो कुछ ना हो इस साल, जैसा चल रहा है वैसे ही हो। ठीक है, और होने को सब कुछ बदल जाए इसमें।
लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब मत हो कि इधर घूम रहे उधर घूम रहे, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो, वही आपको लड़ाई जिताएगा। देखो, योद्धा को का हथियार बदल देंगे वो कि अब तुम इससे नहीं इससे लड़ो, लेकिन योद्धा का मनोबल तो जो है वो मनोबल रहेगा, जीतने वाला आदमी तो जीत के रहेगा वो। इसलिए अपना मनोबल ऊपर रखो बेटा, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत, ठीक है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, कुछ बड़ा मिलने वाला होगा, ठीक है। चलिए, है ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।